बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे चटोरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी चटोरी शेफ सायरा और आप देख रहे हैं सायरास क्यूरियस किचन। मैं आपके लिए आज बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी बिहारी बोटी की रेसिपी लेके आई हूँ। चलें देख लेते हैं इसे हम घर में किस तरह से बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 किलो गोश्त ले लिया है और ये देखिए उसकी इस तरह से पतली पतली छोटी छोटी बोटियाँ कट कर ली है। आप देख सकते हैं ये जितनी पतली रहेगी उतनी ज़्यादा खाने में जूसी जूसी और मज़े की रहेगी। ये देखिए इस तरह से पतली पतली बोटियाँ आप कटवा लीजिएगा। अब इसमें मैं हस्बे ज़रूरत सॉल्ट डालूँगी और इसमें मैं 4 टेबल स्पून पपीते का पेस्ट डालूँगी। ये टेंडराइज करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब इन सब को बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिक्स कर देना है। इसे आप हाथ से मिक्स करें और इसे आधे से 1 घंटा आप इसे रख दें ताकि ये सबसे पहले बिना मसालों के अच्छे से गोश्त टेंडर होने लगे, अच्छे से जब्स कर ले। उसके बाद हम इसमें मसाले मिलाएंगे बाकी के। तो चलें मिलते हैं हम आपसे आधे से 1 घंटे बाद। ये देखिए 1 घंटा हो गया है। पपीते के पेस्ट और नमक के साथ ये अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब इसमें डालते हैं मसाले हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर क्योंकि मुझे ज़रा मसाला भी चाहिए इसमें। 1 टीस्पून रेड काश्मीरी चिल्ली पाउडर, ये स्पाइसी नहीं है। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अच्छा, इसमें जो स्पाइसी है ना वो ग्रीन चिल्ली से और रेड चिल्ली फ्लेक्स से और ब्लैक पेपर से ये स्पाइसी बनेगा और ये डिश स्पाइसी होती है तो इसलिए आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। इसमें मैं डाल रही हूँ रेड चिल्ली फ्लेक्स, मेरी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। इसमें जाएगी 2 ग्रीन चिल्ली, ये भी मेरी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। आप ग्रीन चिल्ली का पेस्ट डाल दीजिएगा अपने हिसाब से। 1 टीस्पून इसमें छोटी इलायची का पाउडर जाएगा। 1/2 टीस्पून जायफल और जावित्री का पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून ज़ाफ़रानी गरम मसाला पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून अजीनोमोटो जाएगा। चाइनीज़ सॉल्ट है, ये आपको डालना है तो डालिएगा वरना आपकी मर्ज़ी। 2 टेबल स्पून इसमें काजू का पाउडर जाएगा। वैसे इसमें खसखस का पाउडर जाता है। 1/4 टीस्पून मैं इसमें टाटरी डाल रही हूँ, सिट्रिक एसिड। इससे जायका भी बहुत अच्छा आता है और ज़रा खटास भी आती है और थोड़ा सा टेंडर भी करता है ये। इसमें जाएगी 1 बड़ी साइज़ की फ्राई की हुई तली हुई प्याज। 1 कप भर के इसमें दही जाएगा। ये 1 बड़े प्याज का पेस्ट बना लिया है मैंने। अब ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सीखों पे बनाना है इसे तो आप इसको प्याज को एक का पानी बिल्कुल भी निकाल दीजिएगा, ठीक है। पपीते में भी पानी नहीं होना चाहिए, उसके पेस्ट में, दही में भी पानी नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको सिर्फ बोटियाँ इसकी सेकनी है। मैं इसका दोनों काम करने वाली हूँ इसलिए मुझे ये पानी वाला ज़रा सा पेस्ट चल जाएगा। आप भी अगर इसे पतीली में बनाना चाहते हैं बिना स्टिक के तो आप इसमें पानी रहेगा तो अच्छी बात है। अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। अब इसमें अच्छा सा कलर आने के लिए थोड़ा सा डालेंगे जर्दी का कलर। मज़े की खुशबू आने के लिए इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर। अब इन सब को आपको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। आपको इसे हाथों से मिक्स करना है और 5 से 7 मिनट अच्छे से मिक्स करके मसाज करना है ताकि अच्छे से अंदर तक के हमारा जो मैरिनेशन है वो गोश्त में चला जाए। अब मैं इसमें डालूँगी 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट। ये बहुत ही अच्छा किक देगा आपको। ब्लैक सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट इसका बैलेंस आपको करना है। इसमें जाएगा सरसों का तेल। आपके पास अगर सरसों का तेल है तो ज़रूर डालिएगा, मेरे पास भी नहीं था इसलिए मैं नॉर्मल ऑयल से काम चला रही हूँ। ये मैं डालूँगी 3 से 4 टेबल स्पून और हमें इन मसालों को बहुत ही अच्छे से 5 से 7 मिनट के लिए मिक्स करना है। और क्या कहना है याद है ना आपको, मिक्स 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 मिक्स। जितना अच्छा मिक्स उतना ज़्यादा फ्लेवर, उतना ज़्यादा टेस्ट,
तो इसे रखना है आपको 7 से 8 घंटा। आप जितना रखेंगे उतना ज़्यादा फ्लेवर आएगा, उतना ज़्यादा टेस्ट मिलेगा आपको। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं और 4 से 6 घंटा भी रख सकते हैं। अब ये आपकी मर्ज़ी, आप कितना चटपटा और कितना मज़े का खाना चाहते हैं। ये देखिए 7 से 8 घंटा हो गया है और बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो गया है। आप तो जानते हैं मुझे बड़ा ही चटपटा खाने का शौक़ है, इसलिए मैंने इसे 8 घंटा रख लिया था। अब इसे दोबारा से एक बार बहुत ही अच्छे से चला लेंगे ताकि बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखिए मैंने बारबेक्यू स्टिक ली है, इसको मैंने पानी में भिगा दिया था। पानी में भिगाने से ये होता है ना कि जब हम इसको गरम करते हैं ना स्टिक में पिरो के, तो ये जलती नहीं है। अब इस तरह से हम स्टिक ले लेंगे और एक एक गोश्त के पीस को इस तरह से लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लंबा है आप उसको इस तरह से, जो लंबी बोटियां हैं उसको इस तरह से डबल लगाइएगा और इसे आपको नज़दीक नज़दीक लगानी है, दूर दूर नहीं लगानी है। इस तरह नज़दीक जब आप लगाएंगे ना तो ये अंदर से मॉइस्ट रहेगी और ऊपर से पकती रहेगी। अगर आप दूर दूर लगाएंगे तो मज़े की नहीं बनेगी। याद है ना आपको जब मैंने कहा था कि अगर आपको सिर्फ इस तरह से बनानी है तो आप एकदम सूखा दही डालेंगे, हंग योगर्ट टाइप, और साथ ही साथ आप प्याज को अभी पानी निचोड़ के डालेंगे, तब जाके आपके मसाले में अच्छे से सूखा सूखा रहेगा। कि मैं आपको 2 तरीका बता रही हूँ, आपको जो तरीका बेस्ट लगे, इजी लगे, आप वो करिएगा। इस तरह से हमें सारी स्टिक को तैयार करनी है। ये देखिए इस तरह से नज़दीक नज़दीक करके हम स्टिक में पिरो देंगे और बाकी जो दूसरा है मैं उसका बताती हूँ, उसको क्या करेंगे हम। ये देखिए ये दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको स्टिक में नहीं करना है तो आप इस तरह कर सकते हैं। ये पैन गरम हो गया है, इसमें आप 3-4 टेबल स्पून ऑयल डालें और इसे खूब अच्छा सा तेज़ गरम करें, तेज़ आंच पे। तो देखिए तेल खूब अच्छे से गरम हो गया है। अब हमने जो अपनी बोटियों को रखा है वो बोटियों को इसमें डाल देंगे। तेज़ आंच पे करने से ये होता है कि नीचे से ब्लैक स्पॉट आने लगते हैं बारबेक्यू जैसे, वैसा इफेक्ट आता है और पानी नहीं छोड़ता है ये। अगर आप स्लो गैस पे करेंगे तो पानी छोड़ देगा। ये देखिए इस तरह से हम उसको अच्छे से एक तरफ ब्लैक स्पॉट लेंगे, मगर ध्यान रखिएगा कि जले नहीं। फिर थोड़ी देर बाद इसे पलट देंगे। ये देखिए अब इसमें तेल ऊपर आने लगा है और मसाला भी भुनना स्टार्ट हो रहा है, पानी छोड़ना स्टार्ट हो रहा है। तो चारों तरफ से चलाते हुए हम ढक्कन को बंद कर देंगे, एकदम स्लो आंच पे छोड़ देंगे ताकि दम में पक जाए। बीच में हमें इसे खोल खोल के चलाते रहना है ताकि नीचे से जल ना जाए। चले आए इस बिहारी बोटी को खाने के लिए हम राइस बना लेते हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सिंपल तरीके से बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 4 टेबल स्पून इसके अंदर मक्खन लिया है, बटर। ये मैंने 4 गोलू मोलू सा बड़ा बड़ा सा गार्लिक ले लिया है, इसको चॉप कर लिया है। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संभालिएगा, ये चटकता भी बहुत तेज़ी से है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, 1 बादियान फूल, 4 लौंग, 5-6 काली मिर्च और 5-6 छोटी इलायची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे भी थोड़ा सौटे कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़े का बनेगा। साथ ही इसमें जाएंगे 8-10 कड़ी पत्ते, इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। इसमें जाएगी 1 कैप्सिकम और मैं 1 हरी मिर्च डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमारी बिहारी बोटी में काफ़ी मिर्च है। इसे हल्का सा सौटे कर लेंगे, बस इसे ज़्यादा नहीं चलाना है, खुशबू ले लेना है बस। अब मैंने 2 गिलास चावल लिया है, इसलिए मैं इसमें डालूँगी 3.5 गिलास पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बॉयल वाटर यूज़ किया है ताकि जल्दी से पक जाए चावल।
अब इस पानी को अच्छे से और बॉईल करेंगे ताकि सारा मज़े का फ्लेवर इस पानी में आ जाए। ओहो हो, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी ज़बरदस्त गार्लिक की, कैप्सिकम, मिर्ची, कड़ी पत्ता, हर चीज़ की इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। ये एक बॉयल आ गया है अच्छे से, बहुत ही मज़े की खुशबू है माशाल्लाह। अब इसमें हम ये अपना 2 गिलास भीगा हुआ चावल डाल देंगे, इसे चला लेंगे और इसे तेज़ आंच पे हम पकने देंगे। इसमें हम डालेंगे अपने जायके के हिसाब से नमक, इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून लेमन जूस, ये चावल को छुट्टा छुट्टा रखेगा। ये देखिए ये तेज़ आंच पे ही पक रहा है। अभी इसमें पानी है, अच्छा खासा है। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं इसमें पानी कितना है, ये देखें, दिखा इसमें पानी दिख रहा है। तो अभी आपको कुकर नहीं बंद करना है, थोड़ा सा सब्र करना है आपको। अब ये देखिए पानी एकदम सूखने वाला है, थोड़ा सा नीचे पानी है इसमें। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून केवड़ा वाटर डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें हम थोड़ा सा येलो फूड कलर डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से आप चावल में दम देते हैं ना, आप देख लीजिएगा कितना पानी है, उस हिसाब से कुकर का ढक्कन बंद करके हम 5 मिनट धीमी आंच पे, 10 मिनट भी धीमी आंच पे छोड़ देंगे और फिर फ़ौरन खोल देंगे। चलें खोल के हम इसे देख लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कई मरतबा इसे खोल के चलाया था, ये अपने ही पानी में पक रहा है। ये देखिए इस तरह से हो रहा है, इसे और भूनना है, अभी इसका पूरा पानी सुखा लेना है हमें। चलें इसे दोबारा से खोल के देख लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ऑलमोस्ट हमारा पक गया है। अब हम इसे भून लेंगे। इसकी बोटियाँ देख लेते हैं, ये देखिए एकदम मलाई जैसी गली है। हमें इसे एकदम सुखा लेना है। अच्छा, हमें चलाना इस तरह से किनारे किनारे से, ताकि हमारी बोटियाँ एकदम अलग अलग रेशा रेशा ना हो जाएं। ये देखिए आप देख रहे हैं कुछ बोटियों का जो एकदम पतली थी उनका रेशा भी निकल रहा है। इस तरह से पलट पलट के आप इसे चला लें और इसके अंदर ब्लैक स्पॉट्स ले लें। एक तरफ मैंने कोयला रख दिया है। ये देखिए अच्छी मसालेदार है, तो ये हम राइस से खा सकते हैं, पराठे से भी खा सकते हैं। इसको चटपटा करने के लिए हम इसमें 1 से 2 टेबल स्पून लेमन का जूस डालेंगे। चलाते वक्त बहुत ही एहतियात रखिएगा, ऐसा ना हो कि आपकी बोटियाँ आपको खाने भी नहीं मिले, रेशा रेशा हो जाए। देखिए मैं किस तरह चला रही हूँ। अब हम इस तरह से एक एल्युमिनियम का फॉयल लेंगे, इसको इस तरह से बीच में रखेंगे, गरम गरम कोयला इसमें डालेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसे फ़ौरन बंद कर देंगे और इसकी स्मोक अच्छी तरीके से ले लेंगे। हो, मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया। माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त और इतनी डिलीशियस बनी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और हमारे राइस के साथ तो बिहारी बोटी का हो क्या कॉम्बिनेशन है। चले आए हमारे चावल को खोल के देख लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने खिले खिले चावल बने हैं। ये देखिए एक एक दाने अलग अलग हैं, देख रहे हैं, एक एक दाने अलग हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें हम अपनी बिहारी बोटी को अच्छे से ग्रिल कर लेते हैं। ये मैंने ग्रिलर ले लिया है, अगर आपके पास ग्रिलर नहीं है तो आप फ्राई पैन में भी इसे कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं इसके ऊपर मक्खन लगा रही हूँ और ये बहुत ही अच्छे से गरम है हमारा। जब ये हमारा ग्रिलर बहुत ही अच्छे से गरम होगा ना, तो ये पानी नहीं छोड़ेगी हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले एक साइड हम अच्छे से होने देंगे इसे। मैंने आज धीमी ही रखी है, लेकिन हमारा ग्रिलर बहुत ही ज़्यादा हॉट था। आप देखें ये कोने कोने से आपको ऐसा लग रहा है कि ये ब्राउन हो रहा है, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ से। तो अब हम इसे पलट लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर हम इसे पलट लेंगे और इसका दूसरा सिरा इसको पकने देंगे। हाथ बहुत संभाल के करिएगा, चारों तरफ से हमें इसे पलट के करना है।
आपको इसे एकदम स्लो आंच पे पकाना है, बार बार फ़ौरन फ़ौरन पलट पलट के, ताकि ये अच्छे से चारों तरफ से गल जाए। और आपके पास अगर इसका ढक्कन हो फ्राई पैन का, या अगर फ्राई पैन में कर रहे हैं तो उसका ढक्कन हो, तो उसको आप ढक दीजिएगा। इसलिए कहा था एकदम पतली पतली बोटियाँ लीजिएगा तो आसानी से गल जाएगी। और ज़्यादा देर आप इसे मैरिनेट करके रखिएगा। इसका पानी सूख गया, अब इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा देंगे। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मगर बटर का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और ये चारों तरफ से पक रही है। अब इसे पलट देंगे और ये साइड भी हम बटर लगा देंगे। ये देखिए नज़दीक नज़दीक लगाने का फ़ायदा ये था ना कि अंदर से ये एकदम जूसी रहेगी। ये जो यहाँ से जॉइंट है ना दो दो बोटियों का, वो एकदम जूसी रहेगा और ऊपर से क्रिस्पी रहेगी, तो आपको खाने में मज़ा आएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही ज़बरदस्त बन रही है। इसे भी हम स्मोक देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने डाल दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और अच्छे से स्मोक देंगे। इसको एल्युमिनियम फॉइल से ढक देंगे फ़ौरन, ताकि स्मोक बाहर ना जाए। अच्छा, इसमें स्मोक हो गई है। अब हम इसी कोयले को अपने राइस में रख देंगे, ताकि हमारा स्मोकी राइस भी हो जाए अच्छे से। इसको भी बंद कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा स्मोकी राइस और हमारा स्मोकी बिहारी बोटी तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको इसे सर्व करके बताती हूँ। चलें, बहुत ही अच्छे से स्मोक हो गई, खोल के देख लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन गया है। अब हम इसे सर्व करके बताते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। बिना बारबेक्यू के हमने घर में ही इतनी अच्छी बिहारी बोटी और बिहारी कबाब और स्मोकी राइस बना लिया है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतना चटपटा, इतना डिलीशियस है, आपको देख के ही मुंह में पानी आ रहा होगा। आप इसे ज़रूर बनाएं। ये आपके घर में बारबेक्यू की पार्टी की जान हो जाएगी। ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन ज़बरदस्त चटपटी मज़ेदार सी रेसिपी के लिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। कमेंट करके बताया करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। फिर मिलूँगी एक नई मज़ेदार चटपटी सी डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।